करने जा रहे हैं। सच बताएं, रिश्ता भगवान ही निभाते हैं। कोई व्यक्ति रिश्ता ऐसे नहीं निभा पाता जैसे भगवान निभाते हैं। ये जगन्नाथ जी की यात्रा की एक कथा है। रथ पर जब चढ़ते हैं भगवान जगन्नाथ जी, तो रथ कभी आज तक सैकड़ों साल हजारों साल से यात्रा चल रही है। जगन्नाथ जी का रथ आगे ही बढ़ता रहा। हजारों लोग उस रथ की डोर पकड़ करके खींचते हैं, मानो भगवान से कहते हैं कि प्रभु, जैसे हमने आपके रथ की डोर पकड़ी है नाथ, ऐसे आप भी हमारी जिंदगी की डोर पकड़ लीजिएगा और आप ही हमारे इस जीवन के रथ को चलाइएगा। सच्चे ड्राइवर तो भगवान ही हैं, जो सबकी गाड़ी मंजिल तक पहुंचाते हैं। ऐसे जगन्नाथ भगवान को हम यहाँ बैठकर ही भगवान जगन्नाथ जी का ध्यान करें और मानसिक रूप से जगन्नाथपुरी की उस रथ यात्रा में भाव से हम भी उस रस्सी को पकड़ें और भाव से हम भी उस रस्सी को पकड़कर प्रभु की यात्रा में सम्मिलित हों। बोलिए जगन्नाथ भगवान की। जगन्नाथ जी का स्वरूप सबसे अलग है। जगन्नाथ जी का स्वरूप सबसे अलग है। जगन्नाथ जी के बारे में कहते हैं कि हमारे सनातन के हर मंदिर और हर मूर्ति, भगवान का हर विग्रह शालिग्राम शिला का बना हुआ है। मंदिरों में जो भगवान जी विराजे हैं, आपने देखा होगा सारे विग्रह शालिग्राम शिला के होते हैं। अधिकांश पत्थर के ही मूर्ति बनाई जाती है, ये आप सब जानते हैं। पर जगन्नाथ जी पत्थर के नहीं हैं। पता है जगन्नाथ जी किसके तैयार होते हैं? जगन्नाथ जी नीम की लकड़ी से बनते हैं। किससे बनते हैं? अच्छा, जगन्नाथ जी पत्थर के नहीं हैं। अब कोई कहे कि वो लकड़ी के हैं, तो देखो विग्रह तो बनाया जाता है, पर भगवान का जब विग्रह तैयार हो जाता है तो वो अर्चावतार हो जाते हैं। वो कोई लकड़ी या पत्थर नहीं रह जाते, वो साक्षात भगवान हो जाते हैं। आपको जगन्नाथ जी की ये बात भी पता होनी चाहिए कि जब 2 आषाढ़ आते हैं तब जगन्नाथ जी का हृदय परिवर्तन होता है। आपको पता होना चाहिए कि जगन्नाथ जी के मंदिर में जगन्नाथ भगवान का शमशान भी है। क्या है? केवल जगन्नाथ जी ऐसे हैं जहां भगवान का शमशान भी है। तो भगवान का शमशान की जरूरत क्या है भाई? जहां इंसान रहते हैं, तो जहां रहते हैं वहां अगल बगल शमशान जरूर होता है, क्योंकि कोई ना कोई मरेगा तो शमशान ले जाना पड़ेगा। तो जगन्नाथ जी का भी शमशान है। तो क्या जगन्नाथ जी की मृत्यु हो जाती है? बोले हाँ। जब 2 आषाढ़ आते हैं तो जगन्नाथ जी का हृदय परिवर्तन होता है। उस हृदय परिवर्तन को, हृदय परिवर्तन की लीला को समझने की जरूरत है। जब 2 आषाढ़ आते हैं तब नए जगन्नाथ जी बनते हैं, और पुराने जगन्नाथ जी कहते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण इस धरती से गए तो भगवान श्री कृष्ण के जाने की 2 लीलाएं हैं। पहली लीला कि भगवान चले गए डायरेक्ट, पर एक लीला ये है कि जब भगवान श्री कृष्ण के पांव पर बहेलिया ने बाण मारा, जरा नाम के व्याध ने भगवान कृष्ण को बाण मारा था। ये जरा नाम का व्याध कौन है? तो सुनो। जब भगवान राम ने बाली को मारा तो कैसे मारा? छिप करके मारा। तो बाली ने कहा कि प्रभु आपने मुझे छिप करके क्यों मारा?
राम जी ने कहा कि सामने से मारता तो तू मेरी शरण में आ जाता, और शरण में आ जाता तो फिर मैं तुझे मारता नहीं, और नहीं मारता तो मैं सुग्रीव को वचन दे चुका था कि मैं बाली को मारूंगा। सुन सुग्रीव मारी हूं बाल ही एक ही वाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए ना उबरे हैं प्राण। अच्छा, राम जी ने सुग्रीव को वचन दे दिया कि मैं बाली को मार दूंगा। अच्छा, राम जी बाली के सामने खड़े होते तो राम की तो हत्या कर ही दी। चश्मा वाले भैया बताओ, भैया नहीं सुन रहे हैं? देखो, आप बैठे भी हैं, कथा में आए भी हैं और सुन भी नहीं रहे हैं, तो फिर आपका पैसा वसूल कैसे होगा? इसलिए आ ही गए हो तो सुन लो। क्यों? जिस समय आप बात करने लग गए ना, उसी समय ये प्रश्न का उत्तर निकल गया। इसलिए कथा को, हर शब्द को बड़े ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि एक एक लाइन के तो उत्तर होते हैं। वो लाइन निकल गई मतलब गया। पूरी कहानी समझ में आएगी एक लाइन से, और वही लाइन मिस कर दी तो पूरी कहानी समझ में आएगी ही नहीं। तो सुनो, आपके कारण रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से अच्छे श्रोता बनो। सुनने हैं, केवल सुनना है। राम जी यदि बाली को मारते, सामने खड़े होके मारते, तो राम जी की शरण में आ जाता बाली, फिर राम जी ना मारते, और ना मारते तो सुग्रीव आरोप लगाता कि आपने बाली से हाथ मिला लिया और मित्र को अर्थात सुग्रीव को आपने धोखा दे दिया। तो सुग्रीव ये आरोप लगा सकता था राम पर कि आपने मित्र के साथ विश्वासघात किया। इसलिए राम जी ने बाली को सामने से नहीं मारा, छिप करके मारा। तो कई लोग सवाल करते हैं ना कि राम जी ने बाली को छिप के क्यों मारा, ये इस प्रश्न का उत्तर है। ये छिप के क्यों मारा, ये कारण था। छिप के मार दिया। अब मार देने के बाद बाली बार बार कहता है, कारण कवन नाथ मुहि मारा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, क्यों मारा क्यों मारा। राम जी बोले, ऐसा है बाली कि यदि तूने अपने भाई की पत्नी को रखा है गलत तरीके से, मैंने इसलिए तुझे मार दिया। अनुज बधू भगनी सुतनारी, सुन सठ कन्या सम चारी, इन्हीं को दृष्टि विलोकय जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। तूने सुग्रीव की पत्नी का अपहरण करके उसके संग गलत करता है, और तुझ जैसे पापी छोटे भाई और भगवान के चरण चमक रहे थे, तो चरण चमकते हुए से लगा कोई हिरण है, उसके अंदर कुछ चमकदार या कोई और चीज समझा और उसने बाण मारा, और वो बाण जाके भगवान के चरणों में लगा। और जब पांव में लगा तो जरा नाम का व्याध आया, बोला, अरे अब तो वो देख के अवाक, प्रभु आप पहचान गए तो भगवान श्री कृष्ण हैं। चरणों में गिर पड़ा, प्रभु मेरे से अपराध हो गया। भगवान कृष्ण मुस्कुराए कि जरा, तू पिछले जन्म में बाली था और आज तेरी मुक्ति के लिए मैंने ये रास्ता चुना। तूने मुझे मार दिया, अब तेरे तसल्ली हो गई, अब जा तू मेरे धाम जा। भगवान ने मारने वाले को अपने धाम भेजा और कहा कि तू चल, मैं आता हूं। तभी भगवान श्री कृष्ण के पास अब आखिरी में अर्जुन आए, और अर्जुन ने जब पांव में बाण लगा देखा तो अर्जुन रोने लगे, प्रभु ये क्या है। भगवान बोले कि अर्जुन, अब मेरे जाने का, मेरी लीला पूरी हो गई, पाप का अंत हो गया, अब मेरे जाने का वक्त आ गया है। अब जैसे ही प्रभु जाने की बात बोले, अर्जुन बोले, प्रभु मैं कैसे रहूं। भगवान बोले कि सुनो अर्जुन, मेरे जाने के 7 दिन के अंदर मेरी द्वारिका पानी में डूब जाएगी। तो आप ऐसा करो कि मेरा अंतिम क्रिया कार्य करके और मेरी पत्नियों को लेकर तुम हस्तिनापुर की ओर चले जाना। 7 दिन बाद ये द्वारिका पानी में डूब जाएगी।
तो अर्जुन ने कहा प्रभु अपनी द्वारिका पानी में क्यों डुबाएंगे? तब भगवान ने कहा कि मेरी द्वारिका दिव्य है, यदि मेरी द्वारिका खाली लोगों को मिल गई तो वो उसका दुरुपयोग करेंगे, वहां बैठकर जुआ खेलेंगे, ताश खेलेंगे, इसलिए उसे समुद्र के गर्भ में छिपाना है। अर्जुन ने भगवान ने लीला पूरी की, भगवान एक रूप से अपने धाम गए और लीला के लिए अब देखो कलिकाल में भगवान ने अर्जुन ने कहा कि प्रभु आप चले जाओगे तो ये भक्त फिर के अनाथ हो जाएंगे। तब कहा कि नहीं अर्जुन, मैं अपने भक्तों को अनाथ नहीं होने दूंगा। तुम ऐसा करो, एक चिता बनाओ, मेरे शरीर को रखो चिता पर, मेरा शरीर तो बाकी जल जाएगा पर मेरा हृदय जलेगा नहीं। तो ऐसा करना कि मैं अपने भक्तों को अनाथ नहीं होने दूंगा। अब मेरा कृष्ण का ये शरीर छूट रहा है पर मैं अपने भक्तों को अनाथ ना होने पावे, इसलिए मैं जगन्नाथ बन करके प्रकट हो रहा हूं। और वही भगवान कृष्ण, उनका पूरा शरीर जब जला तो उनका जो हृदय था, दिल, वो नहीं जला। तब अर्जुन को भगवान ने कहा कि आप इसे समुद्र में स्थापित करिए, समुद्र पहुंचाएगा जगन्नाथपुरी। उस समय तक इंद्रद्युम्न नाम के राजा ने जगन्नाथ जी का मंदिर बनवा दिया था और ये निर्णय हो रहा था कि मूर्ति कौन सी बिठाई जाए, क्योंकि जगन्नाथ भगवान के मंदिर के पहले जगन्नाथ जी का ये स्वरूप धरती में कहीं था ही नहीं, धरती पर ये स्वरूप कहीं था ही नहीं। तब वहां इंद्रद्युम्न राजा के पास भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से विश्वकर्मा जी गए और विश्वकर्मा जी ने कहा कि मैं इस मंदिर के गर्भगृह में बैठ करके मूर्ति बनाऊंगा, पर शर्त ये है कि कोई भी द्वार खोले ना। तो विश्वकर्मा जी ने मूर्ति बनाई। कहा यह जाता है कि विश्वकर्मा के रूप में वहां भगवान कृष्ण ही अपने को बनाने के लिए गए और भगवान श्री कृष्ण ने अपने को उस गर्भगृह में बनाए। तो पहले तो खटपट खटपट की आवाज आई, बाद में लगभग कुछ हफ्तों के बाद वो आवाज आनी बंद हो गई। तो जो गुंडीचा माँ है, उन्हें डाउट हुआ कि अंदर कोई मूर्ति बनाता बनाता मर तो नहीं गया, ना वो पानी मांग रहा है ना तो भोजन मांग रहा है, तो क्या करें। तब कहा कि दरवाजा खोलो, हजारों साल पुरानी है, ये कोई मूर्ति नहीं। और जब 2 आषाढ़ आते हैं तो जगन्नाथ जी का पुराना विग्रह शमशान में दफनाया जाता है और नए जगन्नाथ जी बनाकर पुराने जगन्नाथ जी का भगवान का हृदय निकालकर नए जगन्नाथ जी में प्रवेश कराया जाता है। उसी को कहते हैं हृदय परिवर्तन लीला। तो ये जगन्नाथ जी, अब जगन्नाथ जी के हाथ आधे आधे हैं, ऐसे हैं, और ऐसे में भी पंजे नहीं हैं, बस इतना है, ये आप देख लीजिए। तो जगन्नाथ जी आधे क्यों हैं? इसकी कथा ये है, जगन्नाथ जी की कथा ऐसी है कि वृंदावन से ही जुड़ी है। तो बात ये है कि जगन्नाथ जी एक बार भगवान श्री कृष्ण वृंदावन से चले गए मथुरा और ये कह के गए कि मैं 2 दिन बाद आऊंगा। कितने दिन बाद आऊंगा? 2 दिन बाद कहकर तो गए, पर 2 दिन बाद नहीं आए। भगवान आए 100 साल बाद। भगवान श्री कृष्ण यहां से जब गए तो लौटे कितने वर्षों के बाद? 100 वर्षों के बाद जब कृष्ण आए तो वही वृंदावन, वही गोपियां, वही यशोदा। जब कृष्ण आए तो अकेले नहीं आए, भगवान के संग 16,108 भगवान की पत्नियां भी आईं।
तो जब यहां पर आई तो भगवान कृष्ण की जो पत्नियां थीं, उन्होंने मां यशोदा से कहा कि मां, प्रभु जब यहां से गए तो उनके बिना आप कैसे रहे, जरा वो मुझे बताओ। यशोदा बोली कि वो हम तो नहीं बता सकते, रोहिणी जी बताएंगी। तब भगवान की 16,108 पत्नियां बैठी, गोपियां बैठी, सब लोग बैठे और माता रोहिणी जी, बलराम जी की मां, उन्होंने कथा स्टार्ट की कि कृष्ण के जाने के बाद गोपियां कैसे तड़प रही हैं, कृष्ण के वियोग में किस तरह रो रही हैं, भगवान की याद में अश्रुपात हो रहा है, गैया पानी नहीं पी रही है, गैया भी तड़प रही है, गैया भी इंतजार कर रही है। जब भगवान के वियोग में सुनाया कि गोपियों ने अपने घर का चूल्हा नहीं जलाया, पानी नहीं पिया, तड़प जैसे मछली तड़पती है, कृष्ण के लिए गोपियां, ग्वाले, गैया, मैया, बाबा, नंद तड़पते रहे। जब ये सारी बातें सुनाई तो द्वार पर खड़े हुए भगवान कृष्ण, बलराम और सुभद्रा जी, इन तीनों ने सुना कि हमारे बिना गोपियां कैसे तड़पती रहीं। तो जब ये प्रेम को सुना तो जैसे अधिक ताप में लोहा पिघलकर पानी हो जाता है, भट्टी पे डाल दो लोहा तो लोहा पिघलकर, अधिक ताप आए तो सोना भी पिघल जाता है, लोहा भी पिघल जाता है और पत्थर भी पिघल जाता है। ज्वालामुखी फटती है तो पत्थर पिघल के बहता है। ऐसे जब कृष्ण की कथा, गोपियों के विरह की कथा मां ने सुनाई तो गोपियों के प्रेम के विरह में, उस विरह अग्नि में, विरहाग्नि में भगवान कृष्ण का शरीर पिघलने लगा। भगवान ने अपने भक्तों की कथा सुनी तो प्रेम में प्रभु का शरीर क्या हुआ, पिघलने लगा, और पिघल के भगवान की उंगली बह गई, पिघल कर आंखें बह गईं, और जब शरीर पिघलने लगा तब नारद जी ने देखा, दौड़ कर आए और माता रोहिणी से कहा कि माता कथा ना सुनाओ वरना कृष्ण पिघल कर पानी हो जाएंगे। रोकी, जब कथा रुकी तब तक आंखें पिघल चुकी थीं, कान पिघल चुके थे और हाथ पिघल चुके थे, चरण पिघल चुके थे।